नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः श्री वर्धमानाय निर्धूते कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पिणायते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सविशाहणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 कुंद आचार्य श्री 108 समंत स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में हम यहाँ पर विराजते हैं। कल यहाँ पर सम्यक दर्शन के 8 अंगों में उबूहन अंग की चर्चा की थी कि स्वरूप से पवित्र मोक्ष मार्ग में अज्ञानी अथवा असमर्थ पुरुषों के द्वारा जो निंदा उत्पन्न होती है उसको छिपाना ये उबूहन अंग कहलाता है। आज स्थिति गणन की बात हम कर रहे हैं। कोई भी जीव सम्यक दर्शन से विचलित हो रहा है या चाय से विचलित हो रहा है, उसको पुनः उस चाहत और दर्शन में स्थित करना। दर्शनात् चरणात् द्वापि चलताम धर्म वत्सलै। दर्शन और चार्य से चलित व्यक्ति को किसके द्वारा? धर्म वत्सलै। यहाँ पर शब्द समझना पड़ेगा। जिसके अंदर में धर्म वत्सल होगा, जिसके अंदर में धर्मात्मा के प्रति वात्सल होगा, धर्म के प्रति वात्सल होगा, वही व्यक्ति दूसरे का स्त्रीगण कर सकता है। नहीं तो व्यक्ति कहेगा मेरा क्या जाता है, उसको जो करना है सो करे, आना है आए, नहीं आना है नहीं आए, हमारा कौन, हम उसके घर जा रहे हैं। नहीं, धर्म वत्सल है। एक भी व्यक्ति यदि मार्ग से च्युत होगा तो इससे मेरे धर्म की हानि होगी। एक व्यक्ति भी यदि मेरे कारण अथवा किसी और के कारण धर्म के मार्ग से हट जा रहा है, कोई पूजन पाठ करने आता है, कोई प्रवचन सुनने आता है, कोई क्लास अटेंड करने आता है, कोई आहार देने आता है, यदि हमारे द्वारा कोई व्यक्ति किसी क्रिया में आने पर और हमारे कारण से क्रिया में आना बंद कर देता है, तो इसमें आपने एक धर्मात्मा का ह्रास कर दिया। और आपको बिल्कुल भी ग्लानि भाव नहीं आएगा वो नहीं आ रहा तो। क्यों? यदि धर्म वत्सल नहीं है तो। यदि धर्म वत्सल है तो आपके अंदर पीड़ा उत्पन्न हो जाएगी। अरे एक धर्मात्मा रोज आता था, मैंने थोड़ा सा डांट दिया, इस कारण से आ नहीं रहा, अथवा मैंने उसके बारे में कुछ अपशब्द बोल दिए, मैंने उसके बारे में कुछ ही बोल दिया, उसको बुरा लग गया, उसको लग रहा है कि भैया हम आएंगे तो हमारा तो और नाम खराब कर देगा सामने वाला व्यक्ति, इसलिए हम आते नहीं हैं। तुम्हारी क्रियाओं से, तुम्हारी बातों से उसे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति हमारा तो नाम बर्बाद कर देगा, हमको तो यहाँ रहना, ये तो अभी 4 जगह फैला देगा बात फालतू, तो हम यहाँ पर रह भी नहीं पाएंगे ढंग से, लोग बातें करेंगे, इसलिए भैया अपन तो आते नहीं हैं, दूर रहो। वो तुम्हारे कारण से दूर हो गया है
तुमने धर्म की हानि कर दी। यदि तुम्हें पता चले कि कोई व्यक्ति धर्म से दूर हो रहा है और आना बंद कर रहा है, पीछे हट गया है, यदि आप धर्म वशली होंगे, धर्म से प्रेम होगा आपको, तो उसके पास जाएंगे। दर्शनाथ चरणाद वापी चलताम धर्म वशलई प्रत्यवस्थापनम प्राज्ञई। विद्वान पुरुष उसे वापिस वहां पर लेकर स्थापित करते हैं। इसका नाम प्राज्ञ ने, बुद्धिमान लोगों ने स्थितिकरण मुच्यते। स्थितिकरण कहा है। स्वार्थी व्यक्ति कभी भी किसी का स्थितिकरण नहीं कर सकता। स्वार्थी व्यक्ति कभी भी किसी का स्थितिकरण नहीं कर सकता। स्थितिकरण करने में कभी कभी हमें अपना भी जैसे कि त्याग कर देना पड़ता है। कोई व्यक्ति यदि किसी कारण से नहीं आ रहा, उससे पूछे तुम क्यों नहीं आ रहे, हम इस कारण से, ठीक है चलो हम उसका त्याग करते, तुम आओ आगे पर, तुम आगे रहो, लेकिन तुम उसके कारण से, इस कारण से धर्म को मत छोड़ो। जो धर्म वशल होता है वो व्यक्ति कभी भी किसी को भी छोटा भी अगर वो धर्मात्मा का धर्म का कार्य करता है ना, उसको भी बड़ा समझकर उसको आगे बनाकर रखता है। होना चाहिए धर्म वशल। इसलिए आचार्य धर्म वशल सूत्र कहते हैं। कोई क्लास में आ रहा है, यदि नहीं आना बंद कर दिया, ये धर्म वशल क्यों नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा इसलिए नहीं आ रहा, पढ़ाई नहीं कर पाया इसलिए नहीं आ रहा, या अपने आप को हीन समझ रहा है कि नहीं इनके सब बड़े ज्ञानी हैं और मैं अकेला के एक व्यक्ति में कैसे, मैं तो कुछ नहीं जानता इसलिए इनके बीच में नहीं जाता। नहीं आ रहा तो आपको पता करो क्यों नहीं आ रहा। अगर उसको ऐसा लगता है कि हीन भावना आ रही है, तो उसको ऐसा भाव दो जिससे उसकी हीन भावना निकल जाए। किसी भी धर्म की क्रिया में कोई भी पहले आता था और उसने आना बंद कर दिया है, तो खोज करो बंद क्यों किया। आता था बंद कर दिया, खोज करो बंद क्यों किया। उस बात को समझकर, उस बात को दूर करके उसे वापस लेके आओ। उस कोई पहले खूब मंदिर आता था, अब बीच में अचानक बंद कर दिया उसने आना, कारण क्या हो गया, पता करो कारण क्या हो गया। पहले तो मंदिर आता था, पहले जो पूजा पाठ भी करता, अभिषेक भी करता था, अब क्यों पूजा पाठ अभिषेक नहीं करता, क्यों मंदिर नहीं आता। ढूंढो कारण, वो कारण ढूंढ कर उस कारण का निराकरण करो। कई लोग ऐसे हैं जो हार में पहली बार आ रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो वैयवृत्ति में पहली बार आ रहे हैं। उन्होंने वैयवृत्ति पहली बार की अपने जीवन में, क्यों नहीं, क्यों, क्योंकि उनको डर लगता था पता नहीं कुछ हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए। जो अपन पता कर कि इसलिए नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, डरो नहीं, आओ, कुछ नहीं हुआ, गलती को भी हम छोड़ देंगे। ऐसे जोड़ना सीखो। जो धर्म वत्सल होगा वो जोड़ना सीखेगा, जो धर्म वत्सल होगा वो जोड़ना सीख। कई लोग ऐसे होते हैं, एक समूह है, एक व्यक्ति जब पद पर आया तो उसने समाज को संगठित करके रखा, और एक व्यक्ति जब पद पे, दूसरा व्यक्ति जब पद पर आया तो सब 1760 टुकड़े हो गए फिर उसके। ये क्या है? हाँ, हैकड़ी में, व्यक्ति हैकड़ी में रहता है, पैसे की कितना किसका रहता है, पैसे की हैकड़ी रहती बहुत से लोगों को। हाँ हमारे पास तो बहुत पैसा है, तो किसी को कुछ मानते नहीं है। छोटे व्यक्ति को तो वह कीड़ा नौकड़ा समझता है। जिसके पास पैसा रहता है वो बिना पैसे वाले को तो कीड़ा मकोड़ा जैसा समझता है, उसकी कोई इज्जत ही ना हो जैसे। उसको कुछ ही बोल देगा, कुछ भी कह देगा, वो आए सो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं आए सो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक व्यक्ति ऐसा होता है, एक एक को जोड़ना सीखता है, एक एक को जोड़ना सीखता है। एक एक जुड़ेंगे, एक एक पुरोएंगे, तभी माला बन पाएगी। एक मोती भी कम हो जाएगा, तुम्हारी माला अधूरी कहलाएगी। एक मोती को भी नहीं छोड़ना। कोई कैसा इतना तो हो गया, फिर एक को छोड़ दो ना, नहीं, एक भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मेरी माला है, मैं अपनी माला को अधूरी नहीं करूंगा।
ऐसे एक व्यक्ति सोचता है मेरी समाज है, मैं अपनी समाज के हर व्यक्ति को जोड़कर रखूंगा, किसी को तोड़ूंगा नहीं, और एक सोचता है मैं अकेला राजा बन के रहूंगा। एक सोचता है ये सब लोग धीरे धीरे हट जाएं तो हम अकेले राजा कहलाएं, और एक सोचता है ये सब लोग आ जाएं, ये सब लोग आ जाएं, सब जुड़ जाएं, कोई भी ना टूटे, कोई भी राजा बनने की सामर्थ्य रख सके। एक बढ़ाने की कोशिश करता है। कई बार आप देखोगे एक कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं, भैया आओ ना बोलो, तो नहीं आता तब भी जबरदस्ती उसको लेके आएंगे, बोलने के माइक पकड़ाएंगे, बोलो थोड़ा बहुत बोलो, कोई नहीं, हम हैं, हिम्मत है, सीखो, थोड़ा सीखोगे नहीं तो आगे फिर कैसे बनेगा। एक ऐसा होता है और एक ऐसा व्यक्ति होता है दूसरे को माइक ही नहीं पकड़ने देता। दो प्रकार व्यक्ति आपने देखे होंगे। एक व्यक्ति ऐसा होगा जो भैया ढूंढ ढूंढ के लेके आएगा, बोलना सीखोगे, थोड़ा थोड़ा शुरुआत करोगे तभी तो बोलना सीखोगे। यदि ऐसे डरते रहोगे तो कैसे बोलोगे, कैसे हार देखोगे, कैसे मंगलाचरण करोगे। ऐसे करके उसको आगे लाता है हर चीज में, वैयावृत्ति में, आहार में, पूजन में, तुम आगे करो, तुम आगे रहो, आगे रहो, आगे बढ़ाता है। हम तुम्हारे पीछे से देख रहे हैं, कर रहे हैं, तुम चिंता नहीं करो। एक ऐसे करके आगे बढ़ा रहा है, और एक ऐसा भी व्यक्ति होता है जो किसी को पकड़ने नहीं देता माइक। जब भी माइक पकड़ने, जब भी कोई काम में होगा आगे, दूसरा नहीं आए तो वो तो समझ में आता है, लेकिन दूसरा आने तैयार भी होता है तब भी उसे नहीं आने दे रहा। और एक व्यक्ति स्वयं सामर्थ्यवान है, सक्षम है, तब भी सबको आगे कर रहा है, भैया चलो आओ। अच्छा लगता है हम लोगों को, सबको अच्छा लगता है जो व्यक्ति दूसरों को आगे करता है, हर काम में आगे आगे करता है, वो व्यक्ति सबको प्रिय रखता है। नहीं, हमको भी स्थान दिया जा रहा है, हमको भी स्थान दिया जा रहा है, उसको लगता है मुझे भी स्थान मिल रहा है, मेरा भी कोई स्थान है, तो उसको भी धर्म से जुड़ने की रुचि होती है। और कोई यदि होल्ड करके रख देता है तो उस फिर दूसरा लोग धीरे से हट जाता, कट जाता, भैया बढ़ने नहीं देते, करने नहीं देते, आगे नहीं बढ़ने देते, फिर पीछे हो जाता है। इसलिए सबको आगे बढ़ाओ, सबको ऊपर उठाओ। सबको ऊपर उठाओगे तो अपने आप ऊपर उठ जाओगे, सबको ऊपर उठाओगे तो तुम अपने आप ऊपर उठ जाओगे, और सबको नीचे गिराओगे तुम स्वतः ही नीचे गिर जाओगे। इसलिए स्त्रीगण कह रहा है सबको उठाने की भावना रखो, सबको उठाने की भावना रखो, किसी को गिराने की भाव मत रखो। चाहे अपने परिणाम हो, चाहे दूसरा व्यक्ति हो, दोनों को मत गिराओ। ना तो अपने परिणामों को गिरने दो, अपने परिणामों को बेकार मत होने दो, खराब मत होने दो, अपने परिणामों को ही मत गिराओ दूसरे को देख देख कर, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा। सिर्फ स्त्रीगण दूसरे का ही नहीं करना, स्वयं का भी करना है। स्त्रीगण किसी दूसरे का नहीं करना, स्वयं का भी करना है। दूसरे को देखकर उसको तो ज्यादा समय मिलता है, हमें नहीं मिलता, उसको तो ज्यादा हार देने मिलता है, हमें नहीं मिलता, उसको तो अभिषेक करने ज्यादा मिलता है, हमें नहीं मिलता। ऐसा सोच सोचकर अपने परिणामों को मत गिराओ। हम दूसरे को तो नहीं गिरा रहे, लेकिन अपने परिणामों को भी नहीं संभाल पा रहे। हम दूसरों को तो नहीं गिरा पा रहे, लेकिन अपने परिणामों को नहीं संभाल पा रहे। हमें दूसरे को देखकर जो ईर्ष्या हो रही है, तो आचार्य भगवान कह रहे हैं अपनी आत्मा का स्थितिगण करो, अपने भावों का स्थितिगण करो, क्योंकि किसी को भी कभी कहीं भी स्थान मिलेगा उसके पुण्य से मिलेगा। किसी को भी कहीं भी स्थान अधिक मिलेगा। अब है तुमको महाराज स्थान दे रहे हैं, ये तुम्हारा ही पुण्य है। अब कोई जले कि अभय को क्यों स्थान दे रहे हैं, हम तो देते नहीं है, ये क्यों स्थान दे रहे हैं, तो ये उसका ही गलती है। अभय को जो स्थान मिल रहा है वो अभय के पुण्य से मिल रहा है। अभय को जो स्थान मिल रहा है, अभय
अपने पुण्य से मिल रहा ही नहीं मिल रहा, दूसरे के पुण्य से नहीं मिल रहा, हमारे अपने स्वयं के पुण्य से मिल रहा है। इसलिए जो तुमसे जल रहा है उसको समझना चाहिए, जलो मत, अपने भावों का स्थितिकरण करो, स्थितिकरण करो, वापिस उसको मार्ग पर लगाओ, पुण्य के मार्ग पर लगाओ, सदमार्ग पर लगाओ उन परिणामों को। नहीं नहीं नहीं, अपन को ऐसा नहीं सोचना। तस्मिच्छामि दुक्खड़म, किसी के बारे में बुरे भाव आ गए, उसके बारे में हमने बुरा सोच लिया, बुरा करने का भाव भी ला दिया, और जैसे ही पता चला तस्मिच्छामि दुक्खड़म, ये आपने अपने परिणामों का स्थिरीकरण कर लिया। वापिस खींच के लाओ, नहीं मुझे नहीं करना ऐसा, ये गलत है, मुझे नहीं सोचना किसी के बारे में ऐसा, मुझे गुरुओं के बारे में ऐसा नहीं सोचना, मुझे श्रावक के बारे में ऐसा नहीं सोचना, मुझे सबके बारे में अच्छा सोचना है। ऐसे भाव करना ये स्वयं का स्थितिकरण है। पर का स्थितिकरण तुम बहुत करना जानते हैं, दूसरों को भी हम बुलाकर संभाल कर रखना जानते हैं, लेकिन स्वयं के परिणामों को संभालना नहीं जानते। दूसरों के, कई बार ऐसा होता है कि लोग दूसरों के घरों के समझौते कराते फिरते हैं, कई बार ऐसा होता है दूसरों के घरों में समझौते कराते फिरते हैं, दूसरों के घरों में समझौते कराते हैं, लेकिन खुद के घर में लड़ाई होती रहती है। खुद के समझौते नहीं कर पाते, लेकिन दूसरों के अच्छे से कराते हैं। तो दूसरों के समझौते कराओ, लेकिन अपना समझौता भी करके रखो। दूसरों को तो सुधारो, दूसरों के सुधारने के भाव रखो, दूसरों को धर्म पर मान पर लाने के भाव तो रखो, लेकिन स्वयं भी धर्म पर बने रहें। ऐसा ना हो कि दूसरों के धर्म के लाने के चक्कर में स्वयं के परिणाम इतने खराब हो जाए, अथवा दूसरे के सुधारने के चक्कर में अपने परिणाम खराब हो जाए। जैसे मानता हूं, बच्चे को सुधारने के चक्कर में आप इतने ज्यादा गुस्सा कर लेते हो, इतने ज्यादा परिणाम कलुषित कर लेते हो, उसके तो सुधरे नहीं सुधरे, लेकिन आपके भाव जरूर खराब हो जाते हैं बहुत ज्यादा। चाहे पति को सुधारने के चक्कर में हो कि मंदिर नहीं जाते, ये धर्म में नहीं लगते, ये आगे नहीं जाते, बढ़ते नहीं है, कह कह के थक गए, मतलब रोज कहते हैं, रोज इस बात पर लड़ाई होती है, रोज झगड़ा होता है इस बात पर। किस बात पर? सब तो जा रहे हैं महाराज के पास, तुम क्यों नहीं जाते? सब तो जाते हैं मंदिर, तुम क्यों नहीं जाते? सब तो प्रवचन सुनने जाते हैं, तुम क्यों नहीं जाते? सब तो हार देने जाते हैं, तुम क्यों नहीं जाते? मतलब अनेक प्रकार से, और उसके चक्कर में हम घर में लड़ाई कर लेते हैं। कभी कभी तो भोजन भी नहीं करते, भोजन भी छोड़ देते हैं, उपवास कर लेते हैं, अच्छी खासी जम के लड़ाई हो जाती। जब दूसरे के राग में भी अपने परिणाम ज्यादा खराब मत करो। स्थिति गणन कह रहा है अपने परिणामों को संभाल के रखना। अपने परिणाम संभाल के रखते हुए, कोई कभी जब ज्यादा नाराज हो, गुस्सा हो, तो भैया शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ। क्यों? तुम क्यों शांत? तुम सामर्थ्यवान हो तब भी शांत हो जाओ। इसलिए शांत हो जाओ क्योंकि सामने वाले तो को गुस्सा आ ही रहा है, तुम और ज्यादा गुस्सा उसका सुनोगे तो तुमको भी गुस्सा आने लगेगा, तुम्हारा परिणाम भी और खराब होने लगेगा। इसलिए स्थितिकरण करो, दूसरों के साथ साथ स्वयं का करो, अपने परिणामों का करो। जो परिणाम तुम्हारे, जैसे आप लोग करते हैं जब बच्चे उपवास करते हैं, छोटे छोटे बच्चे तो रात में पानी मांगते हैं, खाना मांगते हैं, तो आप कहते हैं बस थोड़ा और रुक जाओ, बस होने वाला है, 2 घंटे और रुक जाओ, 1 घंटे और रुक जाओ, अभी रात में नहीं खाते, रात हो रही, 5 बजेगा ना तो फिर तुम्हें खिला देंगे, 6 बजेगा तो तुमको खिला देंगे। तो कैसे भी करके उनको बहाना, कहानी कुछ भी सुनाकर उनको अपना व्रत नहीं तोड़ने देते। तुम्हारा मोक्ष सतमी को उपवास है, अरे एक ही तो किया है, ऐसे कर करके उसका पूरी रात निकाल देते हो। हम बैठे चिंता नहीं कर, हम भी जग रहे हैं, तू भी जग, हम भी जग रहे हैं। वो तो नींद के भूख के मार सो नहीं पा रहा, तो उसके साथ साथ आप भी जग जाते हो पूरी रात भर। इसका व्रत नहीं तोड़ना, व्रत नहीं तोड़ना। वो तो खाने की इच्छा कर रहा था, लेकिन आप बार बार समझा समझा को उसे वापिस अपने उस व्रत में लगा रहे हो। सुबह हुआ, ठीक है जाओ जल्दी नहाओ, मंदिर जाओ, अब खा लो। यह अपनी स्थितिकरण कर रहे हो आप उसका। लेकिन
रो नहीं रहे हो। स्त्रीकरण तो करो दूसरों का, लेकिन साथ में रो मत। नहीं तो एक तो पीड़ा के मारे रो रहा है और एक दूसरा उसकी पीड़ा देख के रो रहा है, दोनों ही रो रहे हैं। रोना नहीं है, संभालना है, दूसरे को ही संभालना है और स्वयं के भावों को ही संभालना है। इसी को आचार्य भगवान ने स्थितिकरण कहा है। सिर्फ ऐसा ना हो कि आप दूसरे को संभालते रहें और स्वयं को संभालना भूल जाएं, क्योंकि आचार्य भगवान पुरुषार्थ सिद्ध में अमृतचंद स्वामी कहते हैं, आत्मा प्रभावनीय रत्नत्रय तेजसा दान तपो जिन पूजा। पहले आत्मा की प्रभाव रत्नत्रय के तेज से करो, समय बचे फिर तुम दान तप पूजा आदि से करो। धर्म की प्रभावना, पहले धर्म की प्रभावना तो धर्म को अच्छे से पालन कर लो, इसमें तुम्हारी धर्म की प्रभावना हो गई। तुम धर्म को अच्छे से पालन नहीं कर पाए तो फिर दान पूजा आदि कर भी लोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे दान से और अप्रभावना हो जाएगी। अरे देखो यहाँ तो कितना गरीबों को तुमने प्याऊ लगा के लगा दिया, प्याऊ लगा दी, पानी पिला रहा है, यहाँ तो गरीबों को घर का पिता देखो पानी के लिए तरस रहा है। वो जो प्रभावना थी वो अप्रभावना बन रही है। तुम्हें लग रहा था हमने प्याऊ खोलकर प्रभावना कर रहे हैं, गर्मी में पानी पिलाकर प्रभावना कर रहे हैं, इधर तुम गर्मी में पानी पिलाकर लोगों के कंठों को गीला कर रहे हो, उधर दूसरों की जमीनों को हड़प रहे हो, इधर दया दिखा रहे हो, उधर दूसरों का खून चूस रहे हो। तो वो दया लोगों को दिख रहा है साक्षात, तो वो दया तुम्हारा प्रभावना कारण बन रहा है, क्या प्रभावना कारण बन रहा है? इसलिए पहले धर्म करना है, अपने अंदर की प्रभावना पहले करो, अंदर धर्म पहले आना चाहिए, फिर बाद में बाहर धर्म आना चाहिए। अंदर धर्म नहीं आया और बाहर में धर्म आ गया तो गड़बड़ हो जाता है। अंदर धर्म आया नहीं और बाहर धर्म आ गया, अंदर तो तुम शांत थे नहीं, बाहर लोक में प्रसिद्धि को शांति को प्राप्त हो गए, अब तुम अंदर ही अंदर घुट रहे हो। क्या करें, हम तो ऐसे रह ही नहीं सकते। इसलिए आचार्य पहले अंतरंग का स्थितिकरण करें, फिर बाहर का दर्शन से अथवा सम्यक चारित्र से चलता में डिगते हुए जीवों को जो डगमगाए हो रहा है, छोड़ दूं, क्या करूं, छोड़ूं नहीं छोड़ूं, छोड़ूं नहीं छोड़ूं, नहीं छोड़ूं, उसको स्थितिकरण नहीं नहीं मत छोड़ो, ठीक है छोड़ दो। जो तुम्हें लग रहा है ये उचित है उसको सलाह देकर उस स्थान पर लगा के, धर्म से प्रेम रखने वाले जीवों के द्वारा, ईर्ष्या से नहीं। कभी कभी व्यक्ति ईर्ष्या से दूसरे को धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ा देता है, ये आगे बढ़ जाए तो मेरे पैर का कांटा निकल जाए। हमारे बहुत खटक रहा है कोई व्यक्ति तो सोचता है कि ये निकल जाए, ये लग जाए धर्म पे निकल जाए तो अपना अपन बचे, अपन फिर अपन को मिलेगी फिर हर चीज। धर्म वत्सल नहीं होगा, यदि ईर्ष्यालु होगा तो दूसरे को धर्म पर भी लगाएगा, उसमें भी वो स्वार्थ ढूंढेगा, इसको आगे बढ़ा दे, इसकी बदनामी होगी, अपन पीछे पीछे खड़े खड़े मजे लेंगे। कभी कभी व्यक्ति दूसरे को फंसा देता है आगे बढ़ा कर, वो समझता नहीं है, समझ भोला भाला होता है, उसकी बातों में आकर वो आगे बढ़ जाता है। अरे एक काम करो, तुम ऐसा काम कर दो, तो उसने कर दिया, उसने सोचा भी ठीक है ये बोल रहा है तो कर दें, यदि अच्छा हो गया तो तुम्हारा काम, नहीं हुआ तो बेचारा वो फंस गया। धर्म वत्सल हो गए तो आपको उसका भी बोध रहेगा, नहीं ये काम करेगा तो बेचारा ये फंस जाएगा, हम तो कम से कम संभाल भी लेंगे, ये तो संभाल भी नहीं पाएगा। इस कार्य को इसको सौंपा गया है, इस कार्य को इसको सौंपा गया है, और ये इस कार्य में ये फंस गया व्यक्ति, बेचारा ये तो डूब जाएगा, बेचारा इसका तो बेकार हो जाएगा। इसलिए नहीं, ये जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, मैं यदि इस कार्य में असफल हुआ तो मैं उस जिम्मेदारी को फिर भी संभाल लूंगा, मुझमें सहन करने की ताकत है उसको। धर्म वत्सल होगा तो दूसरे को हटाकर वो जिम्मेदारी खुद ले लेगा, उसको पता है कि इसमें अधिक रिस्क है, और ये रिस्क यदि इसको ऊपर आ गई तो बेचारे का तो सब कुछ चला जाएगा, और मेरे ऊपर आई रिस्क तो मैं फिर भी उसे कम से कम सहन कर लूँगा, जैसे करके एडजस्ट कर लूँगा, लेकिन ये नहीं कर सक पाएगा। धर्म वत्सल होगा तो उसको पीछे हटाकर खुद सामने आ जाएगा, नहीं भैया मुझे दो, ये काम हाई रिस्क है, ये बच्चा है, इसको नहीं हो पाएगा।
और धर्म ईर्ष्यालु होगा ना, हाँ भैया तू ही कर, क्योंकि उसे पता है कि इसमें तो रिस्क है, एक फंसेगा तो बेटा यही फंसेगा, पता चल जाएगा अगली बार से आगे नहीं आगे काम करने। कोई लोग जान के जिम्मेदारी नहीं लेते, दूसरे को जिम्मेदारी लेते, उनको पता हो ये काम नहीं कर पाएगा, उसको पता रहता है काम नहीं कर पाएगा, फंस जाएगा, तब भी जानकर उसे आगे बढ़ाए, हाँ हाँ करो करो करो। जब वो फंस जाता है तो दूर से खड़े होकर हंसते हैं। आई समझ में अब कितना कठिन काम था, अब हम करते हैं। तुम पहले कर लेते, लेकिन तुम चाह रहे थे कि उसकी हंसी हो पहले, जब उसकी हंसी हो जाएगी ना फिर हम आगे आएंगे। यदि तुम धर्मवत्सल होते, उसकी हंसी होने से पहले तुम वहां खड़े हो जाते, नहीं भैया मैं इसके साथ हूं, जैसे ही काम बिगड़ेगा तुरंत मैं इसको संभालूंगा, इसकी हंसी नहीं हो पाए, क्योंकि इसकी हंसी हुई ये धर्म से दूर हो जाएगा। व्यक्ति टूट जाता है ना जरा में, कोई काम करता और काम उससे ना हो अच्छे से, तो फिर वो कभी नहीं, अब मैं कभी नहीं करूंगा ऐसा अपने मन में सोच लेता और दूर हो जाता है धर्म से। यदि आप धर्मवत्सल है और आपको पता है कि व्यक्ति काम कर रहा है, इससे होगा नहीं और ये रास्ते बाद में बिगड़ेगा काम पक्का, आप उसके सपोर्ट में खड़े हो जाओ। तो जो विरोधी लोग थे, जो चाह रहे थे बिगड़ जाए इसका काम और हम फिर उसके बाद हावी हों, अब वो उनको भी शक्ति मिलना कम हो, अरे वो व्यक्ति अब सपोर्ट में आ गया, अपन नहीं, अब कुछ नहीं बोलेंगे उसके बारे में। तो आपने उसका स्थितिकरण कर लिया, वो दूसरा उस पर हावी होता, वो उसका नुकसान होता, उसके बाद वो धर्म से पूरी तरह से टूट जाता, लेकिन आप सपोर्ट में खड़े हो गए। जैसे लकड़ी कोई होती है तो जब कमजोर होती है और अपन को पता है कमजोर है, यदि ये वजन दिया तो टूट जाएगी, तो क्या करते हैं उसमें एक सपोर्ट लगा देते हैं। सपोर्ट लगाने से क्या होता है, लकड़ी में क्या आ जाती है, मजबूती आ जाती है। जो टूटने वाली लकड़ी थी, थोड़े से वजन पड़ने पर जो लकड़ी टूट रही थी, और आपने उसमें एक सपोर्ट लगा दिया, वही लकड़ी अब बड़ा बड़ा वजन सहन कर रही है। और यदि आप सपोर्ट नहीं बनते तो क्या होता, वो लकड़ी टूट जाती और फिर कभी काम में नहीं आती। और आप सपोर्ट में खड़े होगा इसके, अब वो लकड़ी कभी भी नहीं टूट रही है, बल्कि अच्छे से काम कर रही है। ऐसी धर्मवत्सल होगा तो धर्मात्मा टूटे ना किसी भी तरह से। जहां उसे लगेगा कि ये टूट जाएगा, वहां खुद जाकर खड़ा हो जाएगा, नहीं मैं इसके सपोर्ट में रहूंगा, तो कोई इसे तोड़ नहीं पाएगा, इसे कोई हटा नहीं पाएगा। ये कहता है स्थितिगण। ये सम्यक दर्शन कहेंगे, ये सम्यक दृष्टि के भावों की चर्चा चल रही है। ऐसे परिणाम होते हैं सम्यक दृष्टि के, इसलिए सम्यक दर्शन बहुत आसान नहीं है कि हर किसी को हो जाए। आचार्य गिने चुने बिल्ले अंगुलियों पर गिनने लायक जीव इस पंचम काल में सम्यक दृष्टि। क्यों कहा, क्योंकि हमारे भाव तो हमेशा दूसरों को नीचा करने के होते हैं, स्थितिगण तो छोड़ो और तोड़ने के और हो जाते हैं, कैसे भी करके टूट जाए बस, यही सोचते हैं हम हमेशा। ये कभी नहीं जोड़ते, ये टूटे ना, ये हमेशा जुड़ा रहे, जरूरत पड़ेगी तो मैं उल्टा सपोर्ट में खड़ा होऊंगा इसके। जब ये भाव आए तो समझ लेना सम्यक दर्शन का कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर अंश उत्पन्न होने लगा। और ऐसे भाव नहीं आ रहे तो इस सम्यक दर्शन से बहुत कोसों दूर। आपका समय कल फिर आओगे, पर्या रही तो पुनः हम यहाँ पे और चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। चलें।